अब अगर वेब न्यूज़ पोर्टल का काम सच्चाई को दिखाना है, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे थे, तो यूपी सरकार ने उन पर इसलिए केस लगा दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पथराव जो है दो तरफ से हुआ है वो ना दिखाया जाए। तो वो उसके वीडियोस आज भी अवेलेबल हैं और वहाँ पर कानपुर में पथराव हुआ है, दोनों तरफ पथराव हुआ है, मगर एक तरफा गिरफ्तारी जो हमेशा ऐसा ही होता है, और फिर एनएसए उन पर लगाना, और तीसरा ये धमकी देना कि उन लोगों के घर को तोड़ दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही है, और देश की जनता को इसके ऊपर फैसला करना है कि वो रिलीजन के ऊपर वोट देंगे या एम्पावरमेंट के नाम पर देंगे या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे देंगे, किसानों की मसाइल को देखकर वोट देंगे, नौजवानों की जो बेरोजगारी आज भारत में है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, और ये सब चीजें हैं। तो जाहिर है ये तो जनता को तय करना है कि ये जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ पैदा हो रही है, उसमें तो आप ही का रोल है, आपकी पार्टी का और आपका रोल है। हिजाब पे आपको खतरा, हलाल गोश्त पे आपको खतरा। अगर कोई बंडी पर गोश्त चिकन बनाकर बेचता तो नहीं, वहां नहीं बेचना तो दूसरी जगह बेच। और फिर ये जो नफरत पैदा हो रही है, तो ये जो इकोसिस्टम बन चुका है, इसीलिए इनको लगता है कि जो चाहे बोलो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 80-20 की लैंग्वेज कौन बोला है? शमशान कब्रिस्तान की जबान किसने इस्तेमाल की? किसने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो के कौन दंगाई है? ये पूरा बनता है ना। 1 to 1 बात किया बड़ा साहब से, मैं आज भी इज्जत करता हूं और कल भी करता रहूंगा। आखिर में उनको बोला कि बड़ा साहब एक काम करिए, आप 32 नहीं, बोला ठीक है 32 नहीं, आप मेरे को सिर्फ 8 सीट दे दो, जिसमें से 2 हमारे सिटिंग एमएलए है, इम्तियाज साहब की सीट और वारिस पठान की। उस पर भी बोले नहीं, वो भी नहीं दूंगा मैं। अब आप बोलिए मेरा सिटिंग एमएलए की सीट पर अगर आप नहीं देंगे तो कैसा होगा? मैं बोला भाई 8 सीट दे दो मेरे को, आप पूरा ले लो। तो मैं 3-4 घंटे बैठा, वो उसके बाद नहीं हुआ, तो अब मैं सिटिंग एमएलए की सीट कैसे छोड़ूंगा बताइए आप? तो यकीनन लोगों को इस बारे में तकलीफ होंगी, हमको भी तकलीफ है। अब ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं, तो इस पर अब क्या कर सकते हैं? अभी यूपी में एक लड़के को, जिसका बाप खबर खोदता है, उसको यूपी की पुलिस ने इतना मारा, उसके रेक्टम में एक बैम्बू को घुसा दिया। आप जाके बोलेंगे उसको कि सबर कर ले, जुल्म सह ले? आप बताइए, कानपुर में जो बच्चों को मुलविस नहीं है, जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप बोलेंगे जुल्म सह ले? बगैर नोटिस के घर तोड़ रहे हैं, जुल्म सह ले? जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार उन लोगों को इजाजत देती है। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार एक पक्षपात करती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उनको करार देती है कि भाई ये इनको ऐसा कर दो। तो इसलिए ये चीजों को समझने की जरूरत है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं, और जुल्म और इंसाफ में फर्क है। जुल्म जब तक होगा, जुल्म को सहना भी जुल्म है। इंसाफ जब होगा तो अमन रहेगा, और इंसाफ उस वक्त होगा जब सरकारें भारत के संविधान को देखकर उस पर इंप्लीमेंट करेंगी।